हेलो कक्षा 5 के बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विद्या निकेतन पर। और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, चलिए हम शुरू करेंगे आज हिंदी व्याकरण पाठ 13 कारक। कारक का अर्थ होता है करने वाला। तो जो ये कारक है, यहाँ हम पढ़ेंगे कि कारक क्या होता है, इसके कितने भेद हैं, इनके कौन कौन से परसर्ग यानी कि इनके विभक्ति चिन्ह क्या क्या होते हैं, और इस किताब में जो भी कारक से संबंधित अभ्यास हैं उनके प्रश्न उत्तर भी हम करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब अगला वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम शुरू करेंगे अपना पाठ। तो कारक हमारा आज का पाठ है। कारक कारक का अर्थ होता है करने वाला। यह संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया यानी कार्य के बीच का जो संबंध है उसे दर्शाता है। कारक के हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वाक्य में सभी शब्दों का आपस में संबंध होता है, और अगर इनका संबंध ना हो तो वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं होता और वो निरर्थक होते हैं, गलत होते हैं। तो कारक का प्रयोग ही वाक्य के शब्दों के संबंध को बताता है, और तभी वाक्य सार्थक यानी कि स्पष्ट अर्थ प्रकट करने वाले होते हैं। अब चलिए यहाँ हम जैसे देखते हैं कि हमारे पास है, मैं साइकिल पर जा रहा था, मैंने एक गाय को देखा, मैं उसके लिए घास लाया, घास में कीड़े थे। तो यहाँ देखिए, आपने देखा कि रेखांकित शब्द एक दूसरे शब्दों का संबंध आपस में जोड़ रहे हैं। जो रेखांकित शब्द हैं वो देखिए दोनों तरफ के, जो हमारे जैसे यहाँ मैं साइकिल और यहाँ जा रहा था, इन दोनों के बीच जो संबंध स्थापित कर रहा वो है पर। यहाँ देखिए, मैंने एक गाय को देखा, तो यहाँ शब्द को जोड़ने वाला है को। ठीक है, अगर को हटा दिया जाए तो जो वाक्य है उनके अर्थ स्पष्ट नहीं होंगे और वो निरर्थक हो जाएंगे। मैं उसके लिए घास लाया, यहाँ घास गलत है, घास तो नहीं होगा, यहाँ पे के और लिए होगा, क्योंकि ये दोनों कारक होंगे, के और लिए। यहाँ ये घास नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए के और लिए को भी अगर हटा दिया जाता है तो हमारा जो वाक्य है वो निरर्थक हो जाएगा और उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। घास में कीड़े थे, यहाँ भी में जो है वो घास को और कीड़े को जोड़ता है दोनों, और तभी बीच में ये संबंध स्थापित करने वाला में, इसकी वजह से वाक्य का जो अर्थ है वो स्पष्ट होता है। आपने देखा कि रेखांकित शब्द एक दूसरे शब्दों का संबंध आपस में जोड़ रहे हैं। पर यहाँ देखिए, यहाँ देखिए पर, को, यहाँ के और लिए होगा, यहाँ में। तो ये जो सारे शब्द हैं ये आपस में जोड़ने वाले यही शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं, और इन्हें हम कहते हैं परसर्ग भी, या विभक्ति भी हम इन्हें कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, ठीक है, उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है, वही कारक कहलाता है। तो यहाँ संज्ञा सर्वनाम देखिए, जैसे यहाँ है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, तो ये हो गया जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए, वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए, वही कहलाता है कारक। तो यहाँ कारक हो गया पर। इसी तरह यहाँ देखिए को हो गया कारक, यहाँ उसके लिए घास लाया, तो यहाँ के और लिए हो गया कारक, और यहाँ घास में कीड़े थे तो यहाँ में हो गया कारक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कारक के भेद। कारक 8 प्रकार के होते हैं और उनके अपने अपने कारक चिन्ह भी होते हैं। तो कारक के भेद तो याद करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम उनके कारक चिन्हों को याद नहीं करते हैं तो ये अधूरा रह जाएगा। इसलिए कारक के भेद और उनके साथ साथ उनके चिन्हों को भी हमें याद करना होता है। तो यहाँ देखिए, जैसे कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो क्या हो गया, कर्ता कारक का ने, कर्ता ने, कर्म को करण से के द्वारा। यहाँ ये यहाँ अलगाव नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ ये टच में हैं,
एक दूसरे के संपर्क में के द्वारा हैं, साथ में हैं। यहाँ देखिए संप्रदान कारक का हो जाता है के लिए, आपादान से, यहाँ भी देखिए से है, इसीलिए मैंने वहाँ पे आपको क्लियर किया था कि देखिए करण कारक में भी से होता है, करण कारक के लिए भी से है और आपादान के लिए भी से है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि करण कारक में टच में रहता है, साथ में रहता है, अलग नहीं होता, जबकि आपादान कारक का से तात्पर्य अलग होने से होता है। इसको मैं आगे आपको उदाहरण के साथ बताऊंगी। जैसे मैंने यहाँ करण कारक में मोहन ने कलम से लिखा, तो यहाँ कलम से मोहन ने लिखा, तो एक दूसरे से वो अलग नहीं है, कलम और मोहन दोनों जुड़े हुए हैं। लेकिन आपादान कारक में देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो जो पेड़ है और जो पत्ता है वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पे जो दोनों में से हैं, पर दोनों के जो अर्थ हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। तो इन बातों पर हमें ध्यान रखना होता है। अधिकरण कारक में और पर होता है, संबंध कारक का, के, की, रा, रे, रौ, संबोधन कारक हे, अरे। तो इसको हम देखिए सिंपली इसको हम कैसे याद करेंगे कि हमें आराम से याद हो जाए। कर्ता ने कर्म, ऐसे याद करना होता है हमें। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से, अधिकरण से पृथक भी हमें याद करना पड़ता है, और अधिकरण में पर, संबंध काके, की, रारे, री, संबोधन हे और अरे। तो इस तरह हमें बोल बोल के इसे याद करना पड़ता है, और ये बहुत ज़रूरी भी है याद करना, क्योंकि आपके 10th तक में कारक के जो ये परसर्ग हैं, जो ये विभक्ति चिन्ह हैं, ये आते रहेंगे आपके पेपर में। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ वाक्य प्रयोग। कर्ता में ने चिन्ह का प्रयोग होता है, जो आपने अभी पढ़ा, कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ देखिए आप, राम गया, तो राम और गया यहाँ पे है। यहाँ देखिए ने परसर्ग का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी राम गया। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जो यहाँ कर्ता ने चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो हमेशा भूतकाल के सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है। जो वर्तमान काल, भविष्य काल और अकर्मक क्रिया होते हैं उनमें ने परसर्ग यानी ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ देखिए राम गया, ये एक अकर्मक क्रिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है, सिर्फ कर्ता है और उसकी क्रिया है। यहाँ पे कर्म नहीं है, तो कर्म नहीं है यानी कि ये अकर्मक क्रिया हो गया। तो अकर्मक क्रिया के साथ ने जो चिन्ह है कारक का, उसका प्रयोग नहीं होता। यहीं दूसरी तरफ देखिए, राम ने पुस्तक पढ़ी, ये एक सकर्मक क्रिया है और यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ है। कर्म कारक में देखिए, वह पत्र पढ़ेगा, जबकि कर्म का जो विभक्ति चिन्ह है वो कर्ता ने, कर्म, यहाँ जो इनकी विभक्ति चिन्ह है वो है को। लेकिन यहाँ पे देखिए को सिर्फ यहाँ इस्तेमाल हुआ है, यहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो इसमें भी आपके समझने वाली बात ये है कि कर्म के साथ को का प्रयोग कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बड़ी क्लासेस तक आपको ये पहचान आनी चाहिए, भूल ना जाना, ठीक है। यहाँ देखिए, जब कर्ता के क्रिया का फल सजीव पर पड़े, तो कर्ता यहाँ कौन है? वह, और क्रिया क्या है उसका? पढ़ेगा। जब कर्ता के क्रिया का फल, ठीक है, कर्ता के क्रिया का फल निर्जीव पे पड़ता है, तो निर्जीव पत्र क्या है? निर्जीव पर पड़े तो क्या होता है? वहाँ पर ने को परसर्ग का इस्तेमाल नहीं होता। दोबारा सुनिए, जब कर्ता की क्रिया का फल निर्जीव पर पड़ता है, निर्जीव शब्द क्या है? पत्र निर्जीव शब्द है, तो इस पे अगर पड़ता है तो वहाँ पर परसर्ग को नहीं लगता है। इसी तरह से जब कर्ता, यहाँ देखिए मैं है, और इसका जो कर्म, इसकी जो क्रिया है वो लिखूंगा है, और इसका जो फल पड़ता है वो किस पे पड़ रहा है? राम पर, और राम यहाँ पे क्या है? सजीव है, ठीक है। तो यहाँ सजीव शब्द पर जब कर्ता की क्रिया का फल पड़ता है तब को परसर्ग का इस्तेमाल होता है। तब दोबारा फिर से सुनिए मेरी बात, जब
कर्ता की क्रिया का फल सजीव शब्दों पे पड़े तब को विभक्ति चिन्ह का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब विभक्ति चिन्ह जिस कर्म पर, जो कर्म फल जिस पर पड़ता है, फल कर्ता का जो फल जिस पे पड़ता है, अगर वो निर्जीव है तो वहाँ पर को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल नहीं होता है। चलिए आगे पढ़ेंगे हम। करण कारक। तो करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ से लगेगा, से विभक्ति चिन्ह है करण का। करण कारक का पहचान, तो वह चाकू से सेब काटता है। संप्रदान में के लिए होता है, तो वह माँ के लिए दवा लाता है। यहाँ देखिए, माँ के लिए दवा लाता है। संप्रदान के लिए, और भिखारी को दान दो, के लिए और को दोनों ही इनके विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अगला हमारा अपादान है, और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है, लेकिन यहाँ से पृथकता का अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पेड़ भी अलग होते हैं और पेड़ से पत्ता बिल्कुल अलग होता है, तो यहाँ जो से विभक्ति चिन्ह है उससे दोनों के अलग होने का पता चलता है। वहीं जो अपादान कारक में से का इस्तेमाल होता है, वहाँ एक दूसरे से अलगाव का नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़े होने का अर्थ स्पष्ट होता है। तो करण कारक, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि करण कारक का से एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, जबकि अपादान कारक का जो से विभक्ति चिन्ह है उससे अलग होने का पता चलता है। अधिकरण में पै पर होता है, तो यहाँ अधिकरण में कारक चिन्ह, इनका जो विभक्ति चिन्ह होता है में होता है। तो यहाँ देखिए, इनसे बनने वाले वाक्य, थैले में फल हैं और मेज पर, में पै पर होता है, तो मेज पर पुस्तक है, यहाँ पर इनकी विभक्ति चिन्ह। इसके बाद है संबंध। तो संबंध के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो होते हैं का, के और की। तो यहाँ देखिए, राम का भाई, कृष्ण के पिता, विनोद की बहन। तो यहाँ का, के, की तीनों के प्रयोग अर्थ के साथ यहाँ पर स्पष्ट हैं। संबोधन, अरे तुम कब आए। तो संबोधन के जो परसर्ग होते हैं या जो इनके कारक चिन्ह हैं वो होते हैं अरे और हे। तो यहाँ अरे तुम कब आए और हे प्रभु रक्षा करो। आगे हम पढ़ेंगे कारक तालिका। तो आप देखिए, एक कॉलम में यहाँ कारक के नाम है, यानी सभी कारक, इसके बाद उनकी पहचान, उनके परसर्ग, उनके साथ जो कारक चिन्ह लगे होते हैं वो, और साथ ही उनके वाक्य प्रयोग। तो सबसे पहले है हमारा कर्ता। कर्ता यानी क्रिया को करने वाला, उनका परसर्ग, उनमें लगने वाला जो परसर्ग या उनकी जो विभक्ति चिन्ह है वो ने है, और कभी कभी शून्य भी होता है, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। तो अब इनसे बनने वाले जो वाक्य हैं वो, राम ने खाना खाया, सकर्मक क्रिया है ये, और दूसरा है राम चला गया, ये अकर्मक क्रिया है, और इसके साथ देखिए ने परसर्ग का इस्तेमाल नहीं हुआ है। दूसरा है कर्म कारक, और कर्म कारक का अर्थ है जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़े, और इसकी विभक्ति चिन्ह को है। मैं श्याम को पत्र लिखूंगा, और कभी कभी जीरो भी होता है, इनका कोई विभक्ति चिन्ह, बिना विभक्ति चिन्ह के भी होता है ये। तो मैंने पीछे इस बात को बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया है। वह पत्र पढ़ेगा, वह पत्र पढ़ेगा। तो यहाँ पर इसलिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ कर्ता के क्रिया का जो फल है वो निर्जीव शब्द पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर को प्रसर्ग का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब है करण कारक, और इसका मतलब होता है जिस साधन से क्रिया हो, और इसकी विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा। तो यहाँ देखिए, श्याम कलम से लिखता है, उसे पत्र के द्वारा सूचना भेज दो। अगला है संप्रदान कारक। अगला है हमारा संप्रदान कारक, जिसका मतलब होता है जिसके लिए कुछ किया या दिया जाए। उनकी विभक्ति चिन्ह को और के लिए होता है। गरीबों को दान दो, मैं राम के लिए कमीज लाया हूँ, इनसे बनने वाले वाक्य हैं। अगला है हमारा आपादान कारक, और इसका मतलब होता है जिसमें अलगाव या पृथकता हो, जैसे आपको मैंने पीछे पढ़ाया था, से होती है इसकी विभक्ति चिन्ह, और इससे बिल्कुल अलग होने का अर्थ स्पष्ट होता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है।
पेड़ और पत्ता दोनों अलग अलग यहाँ हो जाते हैं। इसके बाद है अधिकरण, जो इसका अर्थ होता है जो क्रिया का आधार हो, और इनकी विभक्ति चिन्ह है में और पर। इस थैले में कपड़े हैं और मेज पर किताब है। संबंध कारक, जिसका मतलब होता है क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध को सूचित करने वाला संबंध, और इनकी विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे और री। और इनसे बनने वाले वाक्य हैं राम का भाई, उसके बेटे, गीता की सखी, तुम्हारा मित्र, मेरी बहन, तुम्हारे बच्चे। अगला है हमारा संबोधन कारक, जिसका अर्थ है जिसे पुकारा जाए, और इनकी विभक्ति चिन्ह है हे और अरे। तो वाक्य बनेंगे इससे, हे भगवान रक्षा करो, अरे तुम आ गए। चलिए आगे, आइए हम पढ़ेंगे अब कारक के ये 8 भेद और उनकी पहचान। कर्ता कारक, क्रिया करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। जैसे राम ने आम खाया, किसने आम खाया? राम ने। इस वाक्य में राम कर्ता है। यहाँ कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग हुआ है। राम ने आम खाया। कौन या किसने प्रश्न के द्वारा कर्ता की पहचान यहाँ की जा सकती है। दूसरा है कर्म कारक, ठीक है। कर्म कारक, यहाँ कर्ता द्वारा किया गया कर्म ही, कर्ता द्वारा किया गया कार्य ही कर्म कहलाता है, और इसकी विभक्ति है को। सुनीता ने पौधों को पानी दिया। कर्म कारक की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या या किसको शब्द लगाकर प्रश्न किया जाए तो उत्तर मिल जाता है, तो यही कर्म कारक कहलाता है। जैसे हमने प्रश्न किया सुनीता ने किसको पानी दिया, तो उत्तर क्या मिलता है हमें? पौधों को। तो यहाँ पौधों को कर्म का, यहाँ पौधों को से कर्म कारक की पहचान हो जाती है। अगला देखिए करण कारक, जिसकी सहायता से क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है से के द्वारा। यहाँ यानी यहाँ एक जो से है वो हमारा यहाँ पर से के द्वारा जो हमारे पास ये अर्थ स्पष्ट होता है वो एक दूसरे से अलग होने का भाव प्रकट नहीं करता, तो ऐसे वाला से करण कारक का परिचायक है, करण कारक का की पहचान है। किससे या किसके द्वारा प्रश्न के माध्यम से करण कारक की पहचान की जा सकती है। जैसे चित्रकार पेंसिल से चित्र बनाता है, यहाँ अलग होने का भाव नहीं है। यहाँ क्या है? पेंसिल से चित्र बनाता है, यानी एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। चित्र किसने बनाया? चित्र किससे बनाया? पेंसिल से। संप्रदान कारक, कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं, और इसकी विभक्तियां हैं को और के लिए। बच्चों ने गुरुजी को उपहार दिया। बच्चों ने उपहार किसको दिया? गुरुजी को। तो यहाँ जैसे गुरुजी को उपहार दिया तो हमें उत्तर मिल गया गुरुजी को, तो इससे हमें संबंध संप्रदान कारक का बोध होता है। इसके बाद है आपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे आपादान कारक कहते हैं, और इसकी विभक्ति चिन्ह से है। कहाँ से या किस से प्रश्न करने पर जो संज्ञा शब्द उत्तर में आएगा वह आपादान कारक होगा। जैसे आम पेड़ से गिर पड़े, यहाँ आम का पेड़ से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। अब जैसे हम यहाँ प्रश्न करते हैं कि आम कहाँ से गिरे, तो पता चलता है कि पेड़ से, तो यहाँ पेड़ से यानी अलगाव का भाव यहाँ प्रकट हो रहा है, तो उससे ही पता चल जाएगा कि ये आपादान कारक है। अगला देखिए संबंध कारक। जब एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से करा जाए तो वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे तुम्हारे दादाजी आए हैं, तुम्हारे दादाजी आए हैं। इनकी विभक्ति है का, के, की, रा, रे, री। और यहाँ देखिए दूसरा उदाहरण इसका, यह उसका चित्र है, यह उसका चित्र है। राम दशरथ के पुत्र थे। रा, रे, री का प्रयोग सर्वनाम के साथ किया जाता है। रा, रे, री का जो प्रयोग है वो सर्वनाम शब्दों के साथ ही किया जाता है। इसके बाद देखिए अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ है आधार या आश्रय।
शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार ज्ञात होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं और इसकी विभक्ति है में, पर, के, ऊपर, के, पहले आदि। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, तो यहाँ मेज अधिकरण कारक पर रखी है, मेज नहीं, पर रखी है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अधिकरण कारक। उस पर विश्वास करो, अधिकरण का जो पहचान है, इसकी जो विभक्ति चिन्ह है में पै पर होता है, में हो गया यहाँ पे और यहाँ पे हो गया पर। तो ये दोनों अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह है और इससे इनकी अधिकरण कारक की पहचान होती है। आगे है संबोधन। जब किसी को बुलाया या पुकारा जाए तो संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। इसमें शब्द से पूर्व हे, अरे जो शब्द हैं हमारे मेन, उनसे पूर्व हे, अरे आदि का प्रयोग होता है। अरे तुम आ गए, हे राम क्या हुआ, तो यहाँ जो संबोधन है वो अरे और हे है, तो इससे संबोधन कारक का पता चल जाता है। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसे हमें हमेशा ध्यान में रखना भी है। इसे भी जानें, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा और इसको हमेशा याद रखिएगा। संज्ञा शब्दों के साथ विभक्तियाँ अलग से लिखी जाती हैं, जैसे राम ने बच्चों को आदि। तो यहाँ संज्ञा शब्द है राम और ने जो विभक्ति चिन्ह है वो देखिए अलग लगी हैं। बच्चों यहाँ देखिए संज्ञा शब्द है और को जो विभक्ति चिन्ह है वो अलग से लगी है। वहीं दूसरी तरफ सर्वनाम शब्दों के साथ विभक्तियाँ मिलाकर लिखी जाती है, जैसे तुमने, यहाँ ने देखिए विभक्ति चिन्ह तुम के साथ है, मैंने, मैं के साथ ने लगा हुआ है, हमको, हम के साथ को विभक्ति चिन्ह लगी है, तुम्हारा यानी तुम्हारा विभक्ति चिन्ह यहाँ लगा है, हमारा यहाँ भी रा विभक्ति चिन्ह है। तो सर्वनाम शब्दों के साथ जो विभक्ति चिन्ह है वो उनके साथ जुड़े होते हैं, जबकि संज्ञा शब्दों के साथ जो विभक्तियाँ लगाई जाती हैं वो अलग से लगाई जाती हैं। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है और हमेशा इसे याद रखिएगा। हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा? संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया का संबंध दर्शाने वाला शब्द कारक कहलाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कारक के 8 भेद होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि क्रिया के संबंध बताने वाले शब्द को विभक्ति या परसर्ग कहते हैं या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। आइए इसके कुछ अभ्यास हैं, उन्हें भी हम कर लेते हैं। निम्नलिखित कारकों के परसर्ग लिखिए। तो आपको पीछे मैंने याद करवा दिया था, फिर भी मैंने यहाँ लिख रखा है, आप मेरे साथ साथ बोलते जाइए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा भी लिखना जरूरी है, करण से संप्रदान के लिए, आपादान से यहाँ पृथक भी लिखना जरूरी है, यहाँ अलगाव का भाव प्रकट होता है। आपादान से यहाँ पृथक भी लिखेंगे, ठीक है। आपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे अरे। तो दोबारा से मेरे साथ बोलिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का के की, रारे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ऐसे बोल बोल के याद करेंगे तो आपको फटाफट याद हो जाएगा। चलिए यहाँ भरेंगे हम। उचित कारक चिन्ह लगाकर वाक्य पूरे करो तथा उनके भेद भी लिखो। चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, पुलिस ने चोर को पकड़ा। यहाँ देखिए पुलिस, यहाँ पे हम क्या भर देंगे, ने। कौन सा कारक हो गया ये? कर्ता, है ना। अमरी घर दूर था, अमरी का, संबंध का के की, तो यहाँ संबंध कारक हो जाएगा, है ना। मछली पानी में रहती है, मछली पानी में रहती है, तो यहाँ संबंध कारक हो जाएगा में पै पर संबंध। तो यहाँ जो इसकी विभक्ति, इसमें जो कारक है वो हो जाएगा हमारा अधिकरण। अधिकरण में पै पर होता है ना, तो मछली पानी में रहती है तो अधिकरण हो गया। और डैश तुम जा रहे हो, अरे तुम जा रहे हो, यहाँ भरेंगे हम अरे, ठीक है। और अरे क्या हो जाएगा कारक? संबोधन।
ठीक है बच्चों, ये देखिए संबोधन हो गया। वह हाथी से डर गया, वह हाथी से डर गया। तो यहाँ देखिए से हो गया, यहाँ एक दूसरे से अलग होने का भाव नहीं है, हाथी से डर गया, तो हम यहाँ पे लगा देंगे करण कारक। चलिए देखिए हमारा ये पूरा हो गया। अब हम इसकी करेंगे मैचिंग। मिलान कीजिए। देखिए, लड़का छत से कूद पड़ा, गरीबों को दान दो, बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, बच्चों यहाँ मत खेलो, बंदर पेड़ पर रहता है। ये देखिए मैचिंग भी कंप्लीट हो गई हमारी। आइए अगला प्रश्न करेंगे हम। दिए गए कारक चिन्हों से एक एक वाक्य बनाइए। तो यहाँ ने है, के लिए, पर, से, के साथ, अरे, में और से यानी अलग। तो यहाँ पे देखिए इनसे वाक्य बनानी है, जो कि मैंने पेंसिल से बना रखी हैं। आप चाहें तो अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। तो ने से मैंने बनाया है, मोहन ने सोहन की मदद की। के लिए से मैंने बनाया है, गौरव के लिए खाना लगा दो। पर से मैंने बनाया है, मेज पर किताब है। से यानी के साथ में करण कारक के लिए मैंने लगाया है, सोहन फूल से, सोहन कलम से लिखता है। अरे से मैंने बनाया है, अरे तुमने अपना काम कर दिया। इसके बाद मैंने में से बनाया है, जल में मछलियाँ हैं। से यानी अलग अपादान कारक है यहाँ पे, तो उससे मैंने बनाया है, कमान से तीर निकल गई। तो यहाँ ये मैंने पूरा कर दिया है। यहाँ देखिए इस अनुच्छेद में सही कारक चिन्हों का प्रयोग कर दोबारा लिखिए। तो यहाँ दोबारा लिखने का मेरे पास स्पेस ज़्यादा नहीं है, तो मैं बताती जाऊँगी और आप लिखते जाएं। जैसे यहाँ पे है देखिए, राजा स्कूल आया, उस आप माताजी बताया कि उसे बहुत भूख लगी है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या सही करना है। राजा स्कूल से आया, उसने, आप क्या करेंगे यहाँ पे, उसने कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे हम, उसने अपनी माता जी को बताया कि उसे बहुत भूख लगी है। उसकी माता जी फ्रिज से कुछ फल निकाल कर ना देखिए, कुछ फल निकाले। राजा ने फल उठाए और अपने कमरे में ले गया। उसने यहाँ पे उसने हो जाएगा, उसने फलों को मेज पर रखा और पलंग पर सो गया। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। आप देख देख के इसे पूरा कीजिए। चलिए, और आप इतना अब आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ पे क्या लगाना है। आप अपने आप भी बहुत बुद्धिमान हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में उपयुक्त परसर्ग यानी कारक चिन्ह लगाकर सार्थक वाक्य बनाइए। तो यहाँ देखिए, राम भाई बूढ़े भिखारी 10 रुपये दिए। तो राम के भाई ने, तो यहाँ राम के भी हो जाएगा, राम के भाई ने बूढ़े भिखारी को 10 रुपये दिए। तो आप दोबारा यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, गरिमा ने खाना खाया, ने लगा देंगे इसमें ऊपर, देखो एरो लगा के मैंने लगा रखा है यहाँ पे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हो जाएगा, श्री कृष्ण ने धर्म रक्षा के लिए महाभारत युद्ध में पांडवों का
साथ दिया। इसके बाद देखिए, सीता की माताजी बीमार हैं, यहाँ की लगाना है। आकाश में सूर्य चमक रहा है, तो यहाँ में लगा देंगे और इस तरह से देखिए ये हमारा काम पूरा हो गया। अगला एक और रहता है हमारा, बच्चा छत से गिर गया। तो यहाँ देखिए ये हमारा कारक का चैप्टर पूरा हो जाता है। आप इसको दोबारा से एक बार पढ़िए और अपनी पढ़ाई को पूरा कीजिए। हिंदी व्याकरण भी आपका पीछे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ओके, बाय एंड थैंक यू।